Good morning, students. I'm RK. Today I'm going to teach you forgetting, a famous and popular essay written by Robert Lind. Robert Lind means Robert Wilson Lind. He was an Irish writer and he was a strong Irish nationalist. And in this lesson, he is telling about an important and interesting fact of human life. And he talks of absent-mindedness. And he says that it is the efficiency rather than the inefficiency of human memory that compels us to feel wonder. In the most cases, it is seen that the absent minded man is often a man of the best caliber. Such man is full of mental capabilities. Next, the writer tells us that the uh, young persons and the sportsmen are the more forgetful because they live in the world of imaginations. And the writer says that the commonest form of forgetfulness is seen in posting the letters. सो स्टूडेंट्स फॉरगेटिंग मीन्स होता है भूलना. लेखक इस पार्ट में हमें मनुष्य के जीवन के एक रोचक फैक्ट के बारे में बताता है कि विस्मृति मनुष्य की याददाश्त की अकुशलता की अपेक्षा कुशलता ही है जो हमें आश्चर्य करने के लिए मजबूर कर देती है. सो स्टूडेंट, इस लेसन में लेखक ने हमें बताया है कि जो विस्मृति है, फॉरगेट भूलने की जो आदत है या विस्मृति किन किन लोगों में किस किस में होती है, किसकी मेमोरी अच्छी होती है, किन चीज़ों में ये अधिक देखने को मिलती है, वो सब का इस बारे में इस लेसन में बताया गया है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन एंड सी व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब अबाउट फॉरगेटिंग इन दिस लेसन. A list of articles lost by railway travelers. रेलवे यात्रियों द्वारा खोए हुए एंड नाउ ऑन सेल बिक्री के लिए एट ए ग्रेट लंदन स्टेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड. यात्री द्वारा खोए हुए और अब एक लंदन के बड़े स्टेशन पर रखे हुए सामान की एक सूची प्रकाशित हो गई है. एंड मैनी पीपल, बहुत से लोग, हु रीड इट, जिन्होंने इसे पढ़ा है, हैव बीन एस्टोनिस्ड, आश्चर्यचकित हैं, एट द अपसेंट माइंडेडनेस ऑफ देयर फेलोज, अपने साथियों की विस्मृति को वो आश्चर्यचकित हैं. इफ, यदि स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स कंटेनिंग फैक्ट एंड फिगर, यदि स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, यदि इस विषय पर सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध होते, हाउएवर आई डाउट, फिर भी मुझे डाउट है कि इट वुड बी फाउंड, फिर भी मुझे डाउट है कि ये पता चलता, उससे ये बात सामने आती कि अपसेंट माइंडेडनेस इज़ कॉमन, कि विस्मृति कॉमन चीज़ है, एक सामान्य चीज़ है. इट इज़ द एफिशिएंसी, ये एक एफिशिएंसी है, रेदर देन द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी, मानवीय याददाश्त की अकुशलता की अपेक्षा ये कुशलता ही है. दैट कंपेल्स माई वंडर, जो मुझे आश्चर्यचकित कर देती है. मॉडर्न मैन, आधुनिक व्यक्ति, रिमेंबर्स, याद रखते हैं, इवन टेलीफोन नंबर्स, यहाँ तक कि टेलीफोन नंबर्स याद रखता है. एंड ही रिमेंबर्स द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के पते याद रखता है. एंड ही रिमेंबर्स, वो याद रखता है, द डेट्स ऑफ गुड विंटेज. विंटेज मीन्स कहते हैं द ईयर इन विच द वाइन ऑफ हाई क्वालिटी वॉज प्रोड्यूस. ये एक तरह की शराब है, मतलब वो उस तारीख को याद रखता है जिसमें उच्च क्वालिटी की वाइन प्रोड्यूस हुई थी. ही रिमेंबर्स, वो याद रखता है. ही रिमेंबर्स, वो याद रखता है. द अपॉइंटमेंट्स याद रखता है. फॉर लंच एंड डिनर, वो लंच और डिनर के लिए निर्धारित तिथियां याद रखता है. हिज मेमोरी, उसकी मेमोरी इज़ क्राउडेड विद, भरी हुई है, विद द नेम्स, नामों से भरी है, ऑफ एक्टर्स के नामों से भरी है, एंड एक्ट्रेसेस के नामों से भरी है, एंड क्रिकेटर्स के नामों से भरी है, एंड फुटबॉलर्स के नामों से भरी है. मीन्स उसकी मेमोरी में अभिनेता, अभिनेत्रियों, क्रिकेटर्स और फुटबॉलरों के नाम भरे पड़े हैं, एंड मर्डर्स और हत्यारों के. ही कैन टेल यू, वो तुम्हें बता सकता है कि वॉट द वेदर वॉज लाइक इन द लॉन्ग पास्ट अगस्त, कि सालों पहले अगस्त में किस टाइप का वेदर था, किस तरह का मौसम था, वो तुम्हें बता सकता है. एंड द नेम, और नाम भी बता सकता है, ऑफ द प्रोविंशियल होटल, उस देहाती होटल का नाम भी बता सकता है, एट विच, जिसमें ही हैड ए वाइल मील, उसने खराब भोजन किया था. वाइल मीन बैड, डिस्गस्टिंग, खराब भोजन किया था, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान. एंड इन हिज ऑर्डनरी लाइफ, अपनी साधारण जीवन में, अगेन, पुनः, ही रिमेंबर्स, वो याद रखता है, ऑलमोस्ट, लगभग, एवरीथिंग, हर चीज़ याद रखता है, दैट ही इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, जिसकी उससे याद रखने की अपेक्षा की जाती है. हाउ मैनी मैन इन ऑल लंदन, सारे लंदन में कितने लोग,
फॉरगेट भूल जाते हैं ए सिंगल आइटम ऑफ क्लोथिंग कपड़ों का, ऑफ द क्लोथिंग कपड़ों का व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग। मतलब सारे लंदन में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सुबह के समय कपड़े पहनते हुए कपड़ों का एक आधा आइटम पहनना भूल जाते हैं। नॉट वन इन ए 100, शायद 100 में एक भी नहीं। परहैप्स शायद नॉट वन इन 10,000, शायद 10,000 में एक भी नहीं। एंड हाउ मैनी ऑफ देम, उनमें से कितने फॉरगेट भूल जाते हैं टू शट, बंद करना, द फ्रंट डोर, सामने का दरवाज़ा, व्हेन लीविंग द हाउस, सुबह के समय बाहर जाते समय कितने लोग सामने का दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। स्केर्सली नन, मुश्किल से कोई भी नहीं। एंड सो इट, और ऐसा ही इट गोज़ ऑन थ्रू द डे, और ऐसा ही दिन भर चलता रहता है। ऑलमोस्ट लगभग एवरीबडी, हर किसी का याद रखना, टू डू, करने के लिए, द राइट थिंग, सही चीज़ को, एट राइट टाइम, राइट मोमेंट, सही समय पर, टिल इट इज़ टाइम टू गो टू बेड। वास्तव में हर किसी का जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता है तो हर चीज़ को सही समय पर करना याद रहता है। एंड देन, और तब, एट द ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण मनुष्य, सेल्डम, अक्सर, फॉरगेट्स, भूल जाता है, टू टर्न ऑफ मीन्स पुट ऑफ, बंद करना भूल जाता है, द लाइट्स बंद करना भूल जाता है, बिफोर गोइंग अप स्टेयर्स, ऊपर सीढ़ियों पर जाते वक्त वो लाइट ऑफ करना भूल जाता है। ऊपर सीढ़ियों पर जाते वक्त वो लाइट ऑफ करना भूल जाता है। इट मस्ट बी एडमिटेड, इस बात को भी एडमिट किया जाना चाहिए, मतलब ये भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि देयर आर सम मैटर्स, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं। मीन्स इट मस्ट बी एडमिटेड, इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि देयर आर सम मैटर्स, कुछ मैटर्स होते हैं, इन रिगार्ड टू विच, जिसके संबंध में द मेमोरी वर्क्स विद लेस दैन इट्स यूजुअल परफेक्शन। मतलब इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनके संबंध में, इन रिगार्ड टू भी, जिनके संबंध में मेमोरी अपनी सामान्य परफेक्शन की अपेक्षा कुछ कम काम करती है। इट इज़ ओनली ए वेरी मैथडिकल मैन, आई इमेजिन, मैं सोचता हूँ, आई इमेजिन, मैं सोचता हूँ, ये तो कोई बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से काम करने वाला व्यक्ति होता है, मैथडिकल मैन होता है। हु कैन ऑलवेज रिमेंबर, जो हमेशा याद रख सकता है, टू टेक द मेडिसिन्स हिज डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब फॉर हिम, ये तो कोई बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करने वाला व्यक्ति होता है जो अपने डॉक्टर द्वारा बताई हुई दवाई को सही समय पर लेना हमेशा याद रखता है। दिस इज़ मोर सरप्राइजिंग, और ये और अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, बिकॉज, क्योंकि मेडिसिन्स, दवाई, शुड बी, वो तो होनी चाहिए, वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स टू रिमेंबर, दवाई याद रखने के लिए सबसे आसान चीज़ों में से एक होनी चाहिए। एज ए रूल, एक नियम के अनुसार, इट इज़ सपोज्ड, ही माना जाता है, टू बी टेकन, की ली जाती है, बिफोर, पहले, ड्यूरिंग, दौरान, और आफ्टर मील्स, या भोजन के बाद। एंड द मील, और भोजन, इटसेल्फ, अपने आप में, शुड बी ए रिमाइंडर ऑफ इट, भोजन तो अपने आप में इसकी एक याद दिलाने वाला होना चाहिए, मतलब भोजन इसकी अपने आप में एक याद दिलाने वाला है। द फैक्ट रिमेन्स, हाउएवर, फिर भी तथ्य ये बताते हैं, दैट की फ्यू, कुछ ही लोग, बट द मॉरल जाइंट्स, नैतिक विभूतियों के सिवाय कुछ ही लोग, रिमेंबर, याद रखते हैं, टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली, नियमित रूप से अपनी दवाइयों को लेना याद रखते हैं। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट, कुछ निश्चित मनोवैज्ञानिक, टेलर्स, हमें बताते हैं, दैट की वी फॉरगेट थिंग्स, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, बिकॉज, क्योंकि, वी विश टू फॉरगेट देम, क्योंकि हम उन्हें भूलने की इच्छा रखते हैं या हम उन्हें भूलना चाहते हैं। एंड इट में भी, ये भी हो सकता है, दैट की इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी, अनिच्छा, एंटीपैथी मीन्स अनिच्छा, टू पिल्स एंड पोशंस, पिल्स कहते हैं टैबलेट, पोशंस कहते हैं लिक्विड मेडिसिन्स। ये भी हो सकता है कि ऐसा टैबलेट्स और लिक्विड मेडिसिन्स की प्रति उनकी अनिच्छा के कारण भी हो सकता है। देन दैट मैनी पीपल, की बहुत से लोग, दैट की मैनी पीपल, बहुत से लोग, फॉरगेट, भूल जाते हैं, मैनी पीपल फेल टू रिमेंबर देम, उन्हें याद रखना भूल जाते हैं, एट द अपॉइंटेड आवर, उस निश्चित समय में उन्हें लेना भूल जाते हैं। दिस डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन हाउएवर, फिर भी एक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, ये इस बात की स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, हाउ इट इज़ दैट अ लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसिन लाइक मी, कि मेरे जैसा दवाइयों का जीवन भर, कि लाइक माई सेल्फ, कि मेरे जैसा दवाइयों का जीवन भर भक्त रहने वाला व्यक्ति, इज़ एज फॉरगेटफुल ऑफ दैम, कि उनका इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है, कि उन्हें कैसे भूल सकता है, एज दो, जितना कि वो, हु टेक दैम मोस्ट अनविलिंगली, हु टेक दैम, जो उन्हें लेते हैं, मोस्ट अनविलिंगली, बहुत ही अनिच्छा से लेते हैं, बिल्कुल अनविलिंगली लेते हैं। द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ ए न्यू एंड ए वाइडली एडवर्टाइज्ड केयर ऑल डिलाइट्स मी,
द वेरी प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट मीन्स होता है एंटिसिपेटिंग, एक बिल्कुल नई और अत्यधिक विज्ञापित दवाई के आने की खबर मुझे खुशी देती है, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। डिलाइट्स भी, मुझसे बहुत खुशी होती है, इससे आनंद देती है। यट फिर भी, इवन इफ भले ही, आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट, भले ही मेरी पॉकेट में दवाई हो, एंड आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ, अबाउट इट, इसके बारे में, एज सुन जैसे ही, द आवर अप्रोच, जैसे ही वो समय आता है, एट विच, जिसमें आई आउट टू swallow इट, जिसमें मुझे दवाई लेनी थी। केमिस्ट, दवा बेचने वाले, मेक देयर फॉर्चून, पैसा कमाते हैं, धन बनाते हैं, आउट ऑफ द मेडिसिन, दवाइयों से, एंड पीपल फॉरगेट टू टेक, और लोग उन्हें लेना ही भूल जाते हैं। द कॉमनेस्ट फॉर्म, डियर स्टूडेंट, ये पैसेज एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो चलो पढ़ते हैं। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, विस्मृति का सबसे कॉमन रूप, आई सपोज, मैं मानता हूँ कि विस्मृति का सबसे कॉमन रूप दिखता है इन मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर, लेटर पोस्ट करने के मामले में दिखता है। सो कॉमन इज इट, ये इतना कॉमन है, दैट कि आई एम ऑलवेज रिलेक्टेंट, मैं हमेशा अनिच्छुक रहता हूँ, टू ट्रस्ट करने का, टू ए डिपार्टिंग विजिटर, मुझसे मिलकर जाने वाले व्यक्ति पर, टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, कि वो मेरा कोई इंपॉर्टेंट लेटर पोस्ट कर दे। सो लिटिल डू आई रिलाई ऑन हिज मेमोरी, मैं उसकी मेमोरी पर इतना कम विश्वास करता हूँ, मीन्स मैं उसे बहुत कम विश्वास करता हूँ, कि दैट की आई पुट हिम ऑन हिज ओथ, मैं उसे उसकी शपथ दिलाता हूँ। बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम, उसे लेटर सौंपने से पहले मैं उसे उसकी शपथ दिलाता हूँ। एज फॉर माई सेल्फ, और ऐसा ही मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ, कि एनी वन, कोई भी व्यक्ति, हु आस्क मी, जो मुझसे कहता है, टू पोस्ट ए लेटर, एक लेटर पोस्ट करने के लिए कहता है, तो मैं समझता हूँ कि इज़ ए पुअर जज ऑफ करेक्टर, कि वो व्यक्ति चरित्र की कम परख रखने वाला ही होता होगा। इवन इफ, भले ही, आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, भले ही मैं लेटर को अपने हाथ में लिए रहूँ। आई एम ऑलवेज पास्ट द फर्स्ट फिलर बॉक्स, और मैं हमेशा ही फर्स्ट फिलर बॉक्स के सामने से गुजर जाता हूँ। बिफोर आई रिमेंबर, तब मुझे याद आता है, दैट कि आई आउट टू हैव पोस्टेड इट, कि मुझे इसे पोस्ट कर देना चाहिए था। वेरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, अपने हाथ में पकड़े रहने की बोरियत से तंग आकर के, आई देन, मैं तब पुट रख लेता हूँ, इट इसे फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के लिए, इनटू वन ऑफ माई पॉकेट, अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। एंड फॉरगेट, और भूल जाता हूँ, ऑल अबाउट, सब कुछ इसके बारे में, ऑल अबाउट इट, सब कुछ। आफ्टर दैट, इसके बाद, इट हैज़ एन अनएडवेंचरस लाइफ, मतलब जीवन बिना किसी उतार चढ़ाव के चलता है, अनएडवेंचरस लाइफ रहती है। टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंस, जब तक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं बन जाती, मतलब परिस्थितियाँ ऐसी नहीं बन जाती जो लीड्स करती हैं, मार्ग प्रोसेस कर देती हैं, नंबर ऑफ एम्बेरेसिंग क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, जब तक कि ऐसी परिस्थिति नहीं बन जाती कि मुझसे असंख्य शर्मिंदा कर देने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते। एंड आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर हो जाता हूँ, आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर हो जाता हूँ, आई एम कंपेल्ड, मजबूर हो जाता हूँ, टू प्रोड्यूस करने के लिए, द एविडेंस, प्रूफ को, ऑफ माई गिल्ट, अपने अपराध का प्रूफ उत्पन्न करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, फ्रॉम माई पॉकेट, अपनी पॉकेट से। दिस इट माइट बी थॉट, ये भी सोचा जा सकता है कि ये होता होगा, मस्ट भी होता होगा, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर्स पीपल्स लेटर्स, दूसरे लोगों के लेटर्स में कम रुचि के कारण ऐसा होता होगा। बट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। फोर, क्योंकि आई फॉरगेट टू पोस्ट, मैं पोस्ट करना भूल जाता हूँ, सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स, अपने कुछ लेटर को भी मैं पोस्ट करना भूल जाता हूँ, दैट आई माई सेल्फ, जिन्हें मैं खुद, रिमेंबर टू राइट, जिन्हें मुझे खुद याद रहता है कि मैंने उन्हें लिखा था। एज फॉर लीविंग आर्टिकल्स इन ट्रेन एंड टैक्सी, और ऐसा ही ट्रेन और टैक्सीज में सामान छोड़ने के संबंध में भी, मतलब ट्रेन और टैक्सीज में सामान छोड़ने के संबंध में भी, आई एम नो ग्रेट डिलिकेंट, आई एम नो ग्रेट डिलिकेंट, मैं अधिक दोषी नहीं हूँ, कहीं बड़ा दोषी नहीं हूँ, ग्रेट ऑफेंडर होता है डिलिकेंट। इन सच मैटर, ऐसे मामलों में, आई कैन रिमेंबर, मैं याद रखता हूँ, ऑलमोस्ट, लगभग, एनीथिंग, किसी भी चीज़ को, एक्सेप्ट, सिवाय, बुक्स के सिवाय, एंड वॉकिंग स्टिक्स के सिवाय। एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स, यहाँ तक कि मैं ऑफन, यहाँ तक कि रिमेंबर, याद रख सकता हूँ, बुक्स को भी याद रख सकता हूँ। वॉकिंग स्टिक्स, आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप, और टहलने वाली छड़ियों को याद रखना मेरे लिए बिल्कुल असंभव होता है। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम, उनके प्रति मेरी एक पुरानी सी रुचि होती है, मतलब उनके प्रति मेरी एक पुरानी सी रुचि है। एंड आई बाई दैम फ्रीक्वेंटली, मैं उन्हें अक्सर खरीदता हूँ।
बट नो सूनर डू आई पे विजिट टू अ फ्रेंड्स हाउस, जैसे ही मैं किसी फ्रेंड्स के घर जाता हूँ और गो जाता हूँ अ जर्नी इन ट्रेन, या ट्रेन से किसी यात्रा पर जाता हूँ, देन अनदर स्टिक इज़ ऑन इट्स वे इन टू द वर्ल्ड ऑफ द लॉस्ट, तब एक दूसरी छड़ी खोई हुई दुनिया के में पहुँच जाती है, मतलब वो खो जाती है। आई डोंट डेयर सॉरी आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला फॉर फियर ऑफ लॉसिंग इट। आई डेयर नॉट कैरी, मेरे अंदर साहस नहीं है ले जाने का छाता, फॉर फियर ऑफ लॉसिंग इट, मतलब खोने के डर से छाता ले जाने का साहस मेरे अंदर नहीं रहता है। टू गो थ्रो लाइफ, जीवन बिताना विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, बिना कभी कोई छाता खोए हुए। एंड हैज़ इवन द ग्रीमेस्ट जॉर्ड अम्ब्रेला करियर एवर अचीव दिस। ग्रीमेस जॉर्ड का मीन्स होता है, लेखक ने इस वर्ड को एक जानवर से लिया है जो अपने शिकार को अपने जबड़े में कसकर पकड़ता है कहीं वो छूट ना जाए। इसी प्रकार से एक छाता खोने का डर रहने वाला व्यक्ति उसे कसकर पकड़ता है अपने हाथ में ताकि वो खो ना जाए। सो अपने हाथों में जकड़कर पकड़े हुए एक छाता वाहक ने क्या कभी जीवन में छाता खोने का ऐसा यश पाया है? वही इसका मतलब है। टू गो थ्रू द लाइफ, जीवन बिताना, विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, बिना कोई छाता खोए हुए। हैज़ इवन द ग्रीमेस्ट जॉर्ड, वो ग्रीमेस्ट जॉर्ड करता है अम्ब्रेला कैरियर, मतलब अम्ब्रेला कैरियर उस छाते को अपने हाथ में कसकर पकड़ता है। एवर अचीव दिस, जिसने कभी इसे अचीव किया है, इसे लिया है। So student, I shall have to stop here and I shall complete this lesson in my next video. If you have any problem, just you can write me in comment, and if you want to ask me, you can also write in comment box. So thank you very much.